नमस्कार दोस्तों, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 में आर्ट एंड कल्चर के कुल 205 प्रश्न पूछे गए थे। पिछली 3 वीडियो के माध्यम से हम कुल 75 प्रश्न हम कर चुके हैं। यह वीडियो का चौथा पार्ट है। यदि आपने 3 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो 3 पार्ट जरूर देखें और आगामी सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप सर्च भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है कथक से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कमलिनी अस्थाना और उनकी बहन है नलिनी अस्थाना, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरे में रहने वाली हैं। दोनों जो है कथक के बनारस घराने से ताल्लुक रखती हैं। वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। जयपुर घराने को सबसे पुराना घराना माना जाता है और इसके प्रवर्तक हैं भानु महाराज। नेक्स्ट है ग्रैमी जीतने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार थेटाकुटी हरिहर विनायक राम को किस संगीत वाद्यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है? तो इन्हें घाटम या घटम के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। थेटाकुटी हरिहर विनायक राम का जन्म 1942 में हुआ था, जिन्हें बिक्कू विनायक राम के नाम से भी जाना जाता है और यह तालवादक है। इन्हें घाटम के देवता के रूप में जाना जाता है। घाटम जो है एक मिट्टी के बर्तन का होता है जो कर्नाटक के संगीत में बजाया जाता है और घाटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी थेटाकुटी हरिहर विनायक राम को दिया गया है। नेक्स्ट है छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है? छठ पूजा है 4 दिनों तक मनाई जाती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत होती है कार्तिक महीने के चतुर्थी को और समापन होता है सप्तमी को। यह भगवान सूर्य को समर्पित है और यह पर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक है? यानी कि पुणे विश्वविद्यालय के अंदर ललित कला केंद्र जो है उसके संस्थापक कौन है? तो वह है भारत रत्न प्राप्तकर्ता भीमसेन जोशी हैं। इन्हें पुणे विश्वविद्यालय में ललित कला केंद्र के संस्थापक माने जाते हैं और 1998 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली थी और 2009 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है पद्म भूषण से सम्मानित मोंगूबाई कुर्दीकर निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है? तो ये है हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जयपुर अतरौली घराने को समृद्ध और लोकप्रिय बनाने के लिए मोंगूबाई कुर्दीकर के प्रयासों एवं उनकी संगीतात्मक की तीव्रता और समर्पण ने उन्हें ज्ञान तपस्विनी की सम्मानजनक उपाधि दिलाई। उन्हें 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में मनाया जाता है ईद मिलाद उन नबी। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में ईद ए मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद का जन्म रबी उल अव्वल महीने के 12वें दिन हुआ था। इस्लामिक कैलेंडर में रबी उल अव्वल तीसरा महीना होता है और इस त्योहार को ईदों का ईद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आदिवासी लोक नृत्य गुसाडी को जीवित रखने वाले कनक राजू को 2021 में भारत के निम्नलिखित में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2021 में मिला था पद्मश्री पुरस्कार। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कनक राजू को जो है गुसाडी नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय नर्तकों में से किसको 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिन्हें आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये है उदय शंकर हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उदय शंकर को 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें आधुनिक भारत नृत्य का जनक माना जाता है। उन्हें 1962 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप भी मिली थी। नेक्स्ट है राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना दोनों किस संगीत वाद्यंत्र से जुड़े हैं? तो यह बांसुरी से जुड़े हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तंभ ए में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले पुरस्कार विजेताओं का है और बी स्तंभ जो है उनसे संबंधित नृत्य रूपों के साथ मिलान कीजिए। ए में दे रखा है अमृत पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले और बी में है उनके नृत्य कौन से हैं। पद्मजा शर्मा जो है वो कथक की हैं, तो ए में आ जाएगा 3। और शिवा प्रसाद दास जो हैं वो छऊ नृत्य के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा 1। और थंकामणि कुट्टी जो है वो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 2। स्मिता राजेश बाई शास्त्री जो है
वो कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 जो है सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है। अराकू घाटी में जो है ढिमसा प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ढिमसा या धीमसा विशाखापट्टनम जिले के अराकू घाटी की जनजातियों द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। और झूमुर की हम बात करें तो झूमुर जो है भारत के छोटा नागपुर पठार में रहने वाले आदिवासियों का लोक संगीत है। बारदो छम जो है वो अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी बौद्ध जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। बागुरुम्बा जो है वो असम के बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार थी। तो ये थे मोहिनी अट्टम के, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1973 में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले ने की थी और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य के किस नृत्य गुरु को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये थे गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को साल 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इन्होंने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है दशई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्योहार हैं। तो ये हैं नेपाल के हैं, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दशई और तिहार नेपाल के लोकप्रिय त्योहार हैं। देसाई जो है नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे लंबा हिंदू त्योहार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्य गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये है केलुचरण महापात्रा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। केलुचरण महापात्रा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक प्रसिद्ध गुरु और कलाकार और प्रतिपादक थे। 20वीं शताब्दी में इस पारंपरिक नृत्य शैली को वापस लाने और प्रसिद्ध बनाने का श्रेय केलुचरण को दिया गया है। उड़ीसा के पद्म विभूषण पुरस्कार से पहले प्राप्तकर्ता हैं इलियाना सिटारिस्टी। इतावली नृत्यांगना इलियाना सिटारिस्टी छऊ और ओडिसी में माहिर थी। उन्होंने 1995 में युगांत के लिए 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला का पुरस्कार जीता। व 2006 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ऐसा करने वाली वे विदेशी मूल की पहली नर्तक थी। नेक्स्ट है के कल्याण सुंदरम पिल्लई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कल्याण सुंदरम पिल्लई को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदाहरण नहीं है। नागर शैली का उदाहरण नहीं है कैलाश मंदिर कांचीपुरम, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैलाश मंदिर कांचीपुरम नागर शैली का उदाहरण नहीं है। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर जो है पल्लव कला की सबसे बड़ी स्थापत्य कला है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में शिव मंदिर राज सिंह पल्लव द्वारा बनाया गया, जिन्हें नरसिंह वर्मा सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। नागर शैली के अन्य मंदिरों की हम बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर, मध्य प्रदेश में खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, नचना हिंदू मंदिर, तिगावा मंदिर, देवगढ़ मंदिर, ये सभी नागर शैली के मंदिर हैं। नेक्स्ट है सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पंडित राम नारायण को, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सारंगी एक अवनत वाद्ययंत्र है जिसे भारतीय कलाकार पंडित राम नारायण ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल प्रदर्शन वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे। ये थे बनारस घराने से, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पंडित जानकी प्रसाद कथक के बनारस घराने से जुड़े थे। जानकी प्रसाद को बनारस घराने का संस्थापक भी माना जाता है। उनका जन्म राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। बनारस घराने की स्थापना जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रवालम भाषा में होता है। तो ये होता है मोहिनी अट्टम, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम एक एकल नृत्य है जो केवल महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक को प्रदर्शित करता है जहां गीत मणिप्रवाल में प्रचलित हैं, जो संस्कृत और मलयालम भाषा का मिश्रण है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी को बरदोई शिला के नाम से जाना जाता है? बरदोई शिला जो है असम में जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं, जबकि असम में जो है बरदोई शिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं कुचिपुड़ी से। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे। इन्हें सत्यम के नाम से भी जाना जाता था। वे इस नृत्य में उषा, सत्यभामा, देवादेवी, मोहिनी, शशि रेखा, गोला भामा जैसे महिला पात्रों के लिए भी जाने जाते थे। 1970 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, किस कुचिपुड़ी नर्तक या नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये थी अर्पणा सतीसेन। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना अर्पणा सतीसेन को साल 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो ये है रेंगमा है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये है बी सत्यनारायण शर्मा, जो कि पिछले प्रश्न में हम कर चुके हैं। तो ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम प्रश्न नंबर 101 से करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सर्च कर सकते हैं SSC एक्सपर्ट ऑफिशियल के नाम से। धन्यवाद।